डीलक्स फर्नीचर मॉल में रेड एप्पल कंपनी के फर्नीचर की खरीदी पर 25% डिस्काउंट। क्या आपने खरीदा नहीं खरीदा तो जल्द खरीदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़र उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ में 24 घंटों के दौरान हफ्ते को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 80 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और एक की मौत। 48 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। हिंगोली में 21 मार्च से हफ्ता भर कर्फ्यू लॉकडाउन। महाराष्ट्र में मुसलसिल कोरोना के नए मामला सामने आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मुख्तलिफ अदला में पाबंदी आयद की जा रही है। हिंगोली में भी पिछले कुछ दिनों से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है और पड़ोसी जिले एवत महल और विदर्भा के हालात को देखते हुए यहाँ के जिला कलेक्टर ने 21 मार्च से 7 मार्च तक यानी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक 21 मार्च बरोज़ पीर की सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च की रात 12 बजे तक यानी हफ्ते भर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान दूध फरोख्त करने की इजाज़त रहेगी। तमाम सरकारी दफातर के मुलाजिम बैंक मुलाजिम को इनके दफातर आने जाने की इजाज़त रहेगी। बैंकों में सिर्फ सरकारी काम अंजाम दिया जाएगा। आम लोगों के मुकम्मल काम बंद रहेंगे। हफ्ते भर तमाम मजहब के मजहबी इदारे जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा और दीगर इबादत गाहें, स्कूल, कॉलेजेस, मंगल कार्यालय बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर खुले रखने की इजाज़त रहेंगी। सहाफ़ियों को न्यूज़ की रिपोर्टिंग के लिए घूमने की इजाज़त रहेगी। इसी तरह अखबार के दफ्तर में काम करने वाले स्टाफ को घर से अखबार के दफ्तर आने जाने के लिए इजाज़त रहेगी। नेशनल हाईवे का तामीरी काम जारी रहेगा। MSCB, टेलीफोन ऑफिस और बल्दिया के मुलाजिमीन भी देखभाल और दुरुस्ती के काम अंजाम दे सकेंगे। पेट्रोल पंप पर सिर्फ सरकारी गाड़ियों और इमरजेंसी गाड़ियों में ईंधन भरने की इजाज़त रहेगी। तालीम के लिए तलबा और बाहर गांव से आकर फंस चुके अफराद को खाना फराहम करने के लिए कुछ होटल को इजाज़तनामा दिए जाएंगे। इन्हें भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खाना फराहम करने की इजाज़त रहेगी। इस कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी करने का हुक्म जिला कलेक्टर की जानिब से दिया गया है। परभनी जिले में 24 घंटों के दौरान हफ्ते को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। परभनी में मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर जुर्माना आयद। जालना में 24 घंटों के दौरान हफ्ते को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 178 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 97 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब उमरावती लॉकडाउन बढ़ा 8 मार्च तक। अमरावती में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। अमरावती शहर इंतजामिया की नींद उड़ गई। 5 दिनों में 4061 केस, 32 की मौत। मुंबई में घर घर जाकर कोरोना की जांच करने का BMC का फैसला। कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलात के पेश नज़र म्युनिसिपल मुलाजिमीन कंटेनमेंट जोन का दौरा करेंगे। मुंबई के लोकल ट्रेन में मुंह के बजाय आंख पर लगाया मास्क। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। औरंगाबाद में 15 मार्च तक कोचिंग क्लासेस व प्राइमरी स्कूल बंद। शहरी हुदूद में कोरोना मरीजों में तशवीशनाक इजाफे के बायस एडमिनिस्टर का फैसला। औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान हफ्ते को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 297 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और 2 की मौत। औरंगाबाद के हिमायत बाग में बड़े पैमाने पर इंतजामी कार्रवाई।
दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन तक दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। भोकर में एडिशनल जिले व स्टेशन अदालत इमारत का संग बुनियाद। न्यायालयाच्या इमारतीचं विस्तारीकरणाचा हा अतिशय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतं याचा आम्हाला सर्वांना अतिशय आनंद आहे। आणि तसं घुगे साहेब या जिल्ह्याचे पालक आहेत, न्यायालयाच्या बाजूने सर्व गोष्टी या जिल्ह्यामध्ये अधिकाधिक सुविधा या न्यायालयीन कामकाजासाठी उपलब्ध व्हाव्यात अशा प्रकारची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व काम करत आहोत। तशाच पद्धतीची जिल्ह्याच्या पालकमंत्री या नात्याने ही जबाबदारी शासन स्तरावर शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मी आज पार पाडत असताना आपल्या संवेद काही क्षण आणि काही दोन शब्द बोलण्याची संधी मला या निमित्ताने मिळत आहे। याबद्दल मी मला निमंत्रित केल्याबद्दल ज्युडिशियरीचे आभार प्रथम या ठिकाणी व्यक्त करतो। फार कमी प्रसंगाला आपण एकमेकाच्या कॉमन व्यासपीठावर येत असतो, परंतु ही संधी निश्चितच या निमित्ताने जिल्ह्यातील प्रगतीचा आढावा आणि त्यातून पुढची महत्त्वाची पावलं टाकण्यामध्ये निश्चित उपयुक्त ठरतील असा निश्चितच या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे। एक आनंदाची बाब आहे की भोकरची न्यायालयीन इमारत फार जुनी आहे आणि मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नामुळे ह्याच्यामध्ये बरंचसं प्रशासकीय कामकाज अधिक वाढवता यावं अशा दृष्टिकोनातून ह्याला जिल्ह्याचा दर्जा आणि अन्य सुविधा आपण या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। परंतु कामकाज वाढत चाललेलं आहे, गरजा वाढत चाललेल्या आहेत। इथे येणाऱ्या प्रत्येकाला या ठिकाणी येत असताना इथे थोडा कम्फर्ट असलं पाहिजे, सोयीचं असलं पाहिजे, न्याय मिळालं स्वाभाविक आहे, कारण इथे कोर्टामध्ये येत असताना न्याय त्याला मिळाला पाहिजे। म्हणजे न्यायपालिका ज्याला आपण म्हणतो, न्यायपालिकेची भूमिका निश्चितच राज्यामध्ये होणाऱ्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा अधिक व्हावा, वेगाने व्हावा आणि लोकांना न्याय त्यातून मिळावा त्या भूमिकेतून आपण सर्वजण कार्यरत आहात। ज्याप्रमाणे विधिमंडळ म्हणून आम्ही कायदे मंडळ ज्याला आम्ही म्हणू, कायदे मंडळाच्या माध्यमातून राज्यात नवीन कायदे अस्तित्वात आणणे आणि त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्याची जबाबदारी ज्यावेळेस न्यायपालिकेवर असते, त्या दोघांच्या समन्वयातून चांगले कायदे आम्ही करावेत आणि त्या कायद्याची अंमलबजावणी न्यायपालिकेने निश्चितच वेळोवेळी चांगल्या पद्धतीने आजवर केलेली आहे। असा नावलौकिक देशामध्ये आहे आणि महाराष्ट्राचा विशेष गौरव केला पाहिजे की अतिशय चांगल्या पद्धतीने दोघांच्या उत्तम समन्वयातून राज्यातील जनतेला मदत करण्याची भूमिका आणि न्याय देण्याची भूमिका प्रशासनाच्या माध्यमातून, प्रशासकीय कामातून आणि न्यायालयातून न्यायालयीन प्रकरणाचा निपटारा करत असताना दोघांची संयुक्त जबाबदारीतून आपण काम करत आहोत। त्यामुळे इथलं असलेली पायाभूत सुविधा या चांगल्या असाव्यात, चांगल्या दर्जेदार असाव्यात आणि त्यामुळे भोकरमधल्या आपल्या ह्या न्यायालयाला साधारण 15 कोटी रुपयाचा निधी हा शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे। परंतु यात आभार मानले पाहिजे, घुगे साहेबांचे आभार तर मानेनच मी, पण त्याबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री ज्याच्याकडे हा विभाग आहे, विधी व न्याय विभाग, राज्याचे मुख्यमंत्री हे पाहतात आणि त्याचबरोबर आपले महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जे आहेत त्या दोघांचे आभार मानले पाहिजेत की ज्यांच्या समितीने नांदेडसाठी भरपूर मदत केलेली आहे आणि त्यांच्या मान्यतेनेच आजचा हा समारंभ शक्य होत आहे याची मला जाणीव आहे। कारण की सार्वजनिक बांधकाम विभाग आलेल्या पैशाचा विनियोग चांगल्या पद्धतीने बांधकाम व्हावं, दर्जेदार व्हावं आणि वेळेवर व्हावं ही निश्चित आमची भूमिका आहे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।